गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डरखाइम ने जो मेथडोलॉजी के लिए जो पद्धति शास्त्र में जो अपना योगदान दिया, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड के माध्यम से, उसके दो उद्देश्य थे। पहला कि उसके समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विशिष्ट बनाना, और जिस तरह से अन्य विज्ञानों की विषय वस्तु विशिष्ट होती है, उसी तरह से उसकी विशिष्ट विषय वस्तु बनाना। और दूसरा, एक व्यवस्थित वैषयिक पद्धति शास्त्र का निर्माण करना, जिसके माध्यम से वस्तुनिष्ठता से, ऑब्जेक्टिविटी से सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जा सके। अब सामाजिक तथ्य क्या हैं, सामाजिक तथ्य की विशेषता क्या है, और उसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं, उसको हम किस तरह से उसका अध्ययन कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने अपनी इस पुस्तक में चर्चा करी। वो कहते हैं कि वी शुड कंसिडर सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स, यानी कि हमें सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए। अब वस्तु क्या है? सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें विशेष गुण होते हैं जिन्हें बाह्य रूप से देखा जा सकता है, यानी कि एक्सटर्नैलिटी होती है, बाह्य होते हैं। फिर दूसरी बात, सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसे अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, यानी कि एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से जो हम महसूस करते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम सामाजिक तथ्यों को पहचान सकते हैं। तीसरी बात, वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व मनुष्यों पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता, बल्कि उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी कि वो व्यक्तिगत चेतना से बाहर सामूहिक चेतना के माध्यम से हम उन्हें देख सकते हैं। चौथी बात, वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसे केवल बाह्य तौर पर देखकर ही जाना जा सकता है और इसे पहचाना जा सकता है। सामाजिक तथ्य गतिशील होते हैं, ये भौतिक और प्राणी शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अलग होते हैं। इसलिए सुसाइड का भी जब वो उन्होंने अध्ययन किया तो उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन न करते हुए उन्होंने एक समाज आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश करी। तो सामाजिक तथ्य कार्य करने के, अनुभव करने के वो तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व बनाए रखने की विशेषता होती है। सामाजिक तथ्यों में कोटेशंस में वो कहते हैं, वो कार्य करने के, सोचने के, अनुभव करने के वो तरीके सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं और जो अपने दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक तथ्य कार्य करने का या क्रिया करने के वो सभी निश्चित या अनिश्चित, स्थायी या अस्थायी तरीके हैं जो किसी समाज में सर्वत्र पाए जाते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, जबकि इसके साथ ही ये अपने आप में व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र अपना एक अलग अस्तित्व बना के रखते हैं। विवाह जो है, परिवार जो है, व्यक्ति कोई अलग, कोई विशिष्ट परिवार सामान्य परिवारों से अलग हो सकता है, पर सामान्य रूप से परिवार जो है एक सामाजिक तथ्य है, विवाह एक सामाजिक तथ्य है। कोई व्यक्ति जैसे साधारण रूप से हम लोग बड़ी पैमाने पे विवाह करते हैं, बड़े बाजे गाजे से विवाह करते हैं, जबकि सामान्य कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग इससे अलग तरह का विवाह भी कर सकते हैं। पर ये जो अभिव्यक्ति है ये सामान्य जो तथ्य है उससे हटके नहीं होती है, और सामाजिक तथ्य की एक यूनिवर्सल अपील होती है। तो सामाजिक तथ्य जो हैं ये समाज सम्मत व्यवहार या क्रिया करने के तरीके हैं। ये सामूहिक अंतर्विवेक और चेतना के कारण इनका जन्म होता है। ये बाह्य होते हैं और व्यक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। उदाहरण के तौर पर जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, धर्म, नैतिकता, रीति रिवाज, परंपरा, जनमत, प्रचलित विश्वास,
मानवीय अनुभव, विचार, क्रिया, इवन भाषा भी एक सामाजिक तथ्य है। अगर ये भाषा को व्यक्ति से अलग कर दिया जाए तो व्यक्ति की ना ही संस्कृति है, ना ही सोचने का तरीका है। अगर व्यक्ति के पास भाषा नहीं है तो उसके पास कुछ भी संस्कृति का कोई भी माध्यम नहीं है। तो इसलिए भाषा भी एक सामाजिक तथ्य है। इसी तरह से व्यावसायिक नियम, तो ये समाज में क्रिया करने के एक तरीके हैं। अब सामाजिक तथ्यों को पहचाने कैसे? इसको पहचानने के लिए दो महत्वपूर्ण बात हैं। पहला, ये वैज्ञानिक के मस्तिष्क के विचार के बाहर होना चाहिए, और दूसरा कि उसका वैज्ञानिक पर कुछ अनिवार्यता मूलक प्रभाव अवश्य होना चाहिए। तो वैज्ञानिक जो है उससे बाहर ये सामाजिक तथ्य होता है और उसका प्रभाव वैज्ञानिक पर भी पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जब हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं, किसी भी सामाजिक तथ्य का अध्ययन करते हैं, तो मेथडोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम उस तथ्य से अपने आप को बिल्कुल ही अलग करके देखें। जैसे साइंटिस्ट जो हैं, या अगर केमिस्ट, बहुत रसायन शास्त्री है, वो अगर ऑक्सीजन का अध्ययन कर रहा है तो उससे बाहर भी उसका अध्ययन उससे बिना लगाव के, बिना जुड़ाव के उसका अध्ययन करता है। जबकि समाजशास्त्री जो हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। सामाजिक तथ्यों की विशेषता हमने बताई थी। ये पहली विशेषता है बाह्यता, यानी कि एक्सटीरियरिटी। सामाजिक तथ्य का निर्माण तो समाज के सदस्यों के द्वारा होता है, पर एक बार जब विकसित हो जाते हैं उसके बाद इनकी एक स्वतंत्र वास्तविकता पाई जाती है। यहाँ पे दो लेवल्स होते हैं कॉन्शियसनेस के, यानी कि चेतना के दो स्तर होते हैं। पहला है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, यानी कि व्यक्तिगत चेतना, और दूसरा है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी कि सामूहिक चेतना। तो जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होती है या वैयक्तिक चेतना होती है, उसका प्रसार और उसके संयोग से, सिंथेसिस और से एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनती है। पर एक बार इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का या सामूहिक चेतना का निर्माण हो जाता है, तब वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस व्यक्तिगत चेतनाओं से बाहर हो जाती है और उनसे ऊपर हो जाती है, और ये व्यक्तिगत चेतनाओं को प्रभावित करने लगती है। तो सामाजिक तथ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं। डर्कहाइम ने 4 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, युक्तियाँ दी हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि वैयक्तिक मस्तिष्क और सामूहिक मस्तिष्क की अवस्थाओं में भिन्नता पाई जाती है। दूसरी बात, वैयक्तिक और सामूहिक परिस्थिति में व्यक्ति के मनोभाव और व्यवहारों में भी भिन्नता पाई जाती है। तीसरी बात, वो कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं के आंकड़ों में समानता पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर मृत्यु दर, विवाह, ये जो आत्महत्या की दर, ये सारी जो सामाजिक आंकड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं हर समाज में कुछ समानता पाई जाती है। और चौथा है प्राणी शास्त्रीय समानता। दूसरी जो विशेषता है सामाजिक तथ्यों की, वो है बाध्यता, यानी कि व्यक्ति के को उन सामाजिक तथ्यों से अपने आप को कन्फर्म करना पड़ता है। ये व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। सामाजिक तथ्य बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और ये व्यक्ति के सोचने विचारने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं। व्यक्ति का व्यवहार, अभिव्यक्ति, अभिरुचि सामाजिक तथ्यों के अनुरूप ही होती है। जब व्यक्ति इनका विरोध करने की कोशिश करता है तो ये दबाव और भी अधिक डालते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप कहो कि मेरे को कॉलेज नहीं जाना है, आप इसका विरोध करो, तो प्रेशर पड़ता है आपको पेरेंट्स की तरफ से भी, आपके टीचर्स की तरफ से, आपके प्रिंसिपल की तरफ से कि आपको कॉलेज में अटेंडेंस ज़रूरी है या क्लास में अटेंडेंस ज़रूरी है। साथ में यूनिवर्सिटी से दबाव पड़ता है।
तो ये दबाव जो है वो सामाजिक तथ्य का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। ये बाध्यता दंड के रूप में दिखती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दंड के रूप में दिखती है। इसी दबाव के कारण हम वो भाषा इस्तेमाल करते हैं जो सामूहिक रूप से मान्य है। हमारे कपड़े, वेशभूषा, फैशन ये भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण वो है जो चरण है वो समाजीकरण के माध्यम से होता है। तो सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना की श्रेणी में आते हैं और ये कॉन्शियसनेस ऑफ कॉन्शियसनेसेस होता है, यानी कि चेतनाओं की चेतना। सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से स्वतंत्र अपना पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और व्यक्ति से अलग होते हैं। इनका व्यक्ति के ऊपर बाध्यतामूलक प्रभाव पड़ता है। कल हम बात करेंगे सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों की। धन्यवाद।